श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी तो वह गांव में घरों की ओर चल दिया। एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर की आवाज लगाई कि कोई भूखे को रोटी दे दे। उसकी करुणामयी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी निकला और बोला, देख भाई, मैं एक कवि हूँ, कविता लिखता हूँ और कविता सुनाता हूँ, यही मेरा काम है, अतः मैं तुम्हें एक कविता सुना देता हूँ। यह सुनकर वह गरीब आदमी बोला कि हे महाकवि, कविता भी तभी अच्छी लगती है जब पेट में कुछ हो। कहा भी गया है कि भूखे भजन न होई गुबाला। अतः आप पहले तो मुझे रूखी सूखी ही सही, लेकिन 2 रोटी दे दें। वह ठहरा कवि आदमी कहाँ सुनने वाला था। वह तो लगा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगा काव्य पाठ। वह गरीब आदमी अपने पेट को मलता हुआ आगे बढ़ गया। उसे जाते देखकर कवि महोदय मन ही मन बड़बड़ाए, देखो तो सही कितना बुरा जमाना आ गया है, भिखारी में भी इतनी अकड़। मैं दूसरे को 1000 रुपए लेकर कविता सुनाता हूं और इसे फ्री फंड में सुना रहा था तो भी इसने नहीं सुनी। मुझे लगता है यह कोई महामूर्ख है, वरना हजारों रुपए की कविता को छोड़कर 2 आने की रोटी मांगता है। वह गरीब आदमी भूख से छटपटा रहा था। वह दूसरे दरवाजे पहुंचा। यह दरवाजा एक वैद्य जी का था। वहां पर उसने फरियाद लगाई 2 रोटी की। उसकी फरियाद सुनकर वैद्य जी बोले, देखो भाई, मैं ठहरा वैद्य, मेरा काम दवाई देना है। लो एक काम करो, एक खुराक दवाई तुम भी पी लो। यह सुनकर गरीब आदमी बोला, वैद्य जी, दवाई भी तभी अच्छी लगती है जब शरीर में कोई बीमारी हो या अधिक खाने से पेट में अजीर्ण हुआ हो, अनपच हुआ हो, लेकिन मुझे तो भूख का दर्द है। आपकी खुराक से मेरी भूख शांत नहीं होगी। हो सके तो आप तो मुझे रूखी सूखी ही सही 2 रोटी दे दें। वैद्य जी बोले, अरे पगले, एक रोगी को देखने की फीस मैं 500 रुपए लेता हूं, हजारों की दवाई अलग से देता हूं। तुझे मैं भिखारी समझकर मुफ्त में दवाई दे रहा हूं, कोई फी भी नहीं ले रहा हूं, इसलिए तू मेरी और मेरी दवाई की कीमत नहीं जानता। वह दीनहीन गरीब आदमी अपने पिचके हुए पेट को मलते हुए आगे बढ़ा। संयोग से तीसरा घर एक चित्रकार का था। उसने उसके दरवाजे पर जाकर वही याचना की कि 2 रोटी भूखे को दे दो। चित्रकार बाहर आकर बोला, देख भाई, मैं एक चित्रकार हूँ, अच्छे अच्छे ऐतिहासिक चित्र बनाना मेरा काम है। बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों तक के चित्र मैंने बनाए हैं और मेरे चित्र को लोग एंट्री फी, प्रवेश शुल्क देकर देखने आते हैं। अतः तू एक काम कर, मेरे सारे चित्र को मुफ्त में देख ले। यह सुनकर वह गरीब आदमी बोला, हे चित्रकार महोदय, चित्रकारों के सरताज, चित्र देखना तभी अच्छा लगता है जब पेट में अनाज हो, पेट में चूहे न दौड़ रहे हों। अगर आप इन लाखों के चित्रों को दिखाने के बजाय मुझे रूखी सूखी 2 रोटी दे दें तो मुझ पर महान उपकार हो जाए। यह सुनकर चित्रकार महोदय बोले, अरे तुम तो महामूर्ख हो। यह कहकर उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह गरीब आदमी असहाय होकर अपने पेट को मलता हुआ इधर उधर देखने लगा। अभी तक वह 3 दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तीनों पर उसे सिवाय अपमान और हंसी के कुछ नहीं मिला था। उसकी मदद करने की तो बात दूर, लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। दयालु मनुष्यों के स्थान पर पत्थर दिल मूर्तियों के दर्शन हुए थे। अतः वो बहुत निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये सारा गांव ही राक्षसों का है, किसी में मानवता नाम की चीज नहीं है, इनसे दया धर्म की आशा करना निरर्थक है। वह सोचकर किसी दूसरे गांव में जाने की सोचने लगा। संयोग बस जहां वह खड़ा था उसके ठीक सामने ही एक पहलवान का घर था। पहलवान घर की छत पर खड़ा खड़ा यह तमाशा देख रहा था। उसे अपने तीनों पड़ोसियों कवि, वैद्य और चित्रकार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस समय वह चुप हो गया। उसने उस गरीब आदमी को बुलाया, भरपेट भोजन कराया और कुछ भोजन सामग्री अलग से भी बांध दी और उसे खुशी खुशी विदा किया। उसके बाद वह मन ही मन सोचने लगा कि इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी गरीब आदमी का मजाक न उड़ा सके।
और उसने मन ही मन योजना बनाई। अगले दिन योजना के अनुसार पहलवान ने अपने तीनों पड़ोसियों को भोजन के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण पत्र प्राप्त कर तीनों अति प्रसन्न हो गए और यथा समय पहुंच गए पहलवान के घर। पहलवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। जैसे ही वे तीनों आसन पर विराजमान हुए, उनके सामने परोसी हुई थालियां लाई गईं। थालियां रुमालों से ढकी हुई थी। सबसे पहले कवि महोदय ने थाली से रुमाल को हटाया। वे यह देखकर चकित हो गए कि थाली में न खीर थी, न लड्डू थे, न सब्जी थी, न रायता था, न पूड़ी थी, न पुलाव था, न अचार था, न चटनी थी। था क्या? थाली में रखी थी उन्हीं की कविताओं की एक किताब। यह देखकर कवि महोदय के जैसे प्राण ही उड़ गए। उसका एक कारण यह भी था कि निमंत्रण के चक्कर में श्रीमान ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, अतः पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। इसी प्रकार वैद्य जी ने जब थाली पर से रुमाल हटाया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली में दवाई की गोलियां, कुनैन के घोल, कुछ अन्य दवाइयां, और फिर चित्रकार महोदय के थाली में भी। चित्रकार महोदय ने जब कपड़ा हटाया तो पाया कि उनके बनाए हुए चित्र रखे हुए हैं, आलीशान चित्र रखे हुए। अब तो तीनों की स्थिति देखने लायक हो गई थी। तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। तीनों के पेट में चूहे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। पर करें तो क्या करें, खाएं तो क्या खाएं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिसियानी हंसी हंसकर बोले, ही पहलवान साहब, बहुत हंसी मजाक हो गया, अब कुछ खाना वाना लाइए। पहलवान तो जैसे इसी अवसर की तलाश में था। वह बोला, हे कवि हृदय, कल मैंने देखा था कि आप एक भूखे आदमी को रोटी के बदले कविता खिला रहे थे। अब आप भी कविता खाकर भूख क्यों नहीं मिटा लेते हैं? क्या उसकी भूख अलग थी और आपकी भूख अलग है? फिर वह वैद्य जी की ओर घूमकर बोला, हे वैद्य महाराज, प्राण रक्षक, आप भी दवाई पीकर या खाकर अपनी भूख को क्यों नहीं शांत कर लेते? फिर वह चित्रकार की ओर मुखातिब होकर बोला, आप भी बढ़िया से बढ़िया चित्र बना लेते हैं, तो उसे ही खाकर अपनी उदर वेदना को शांत कीजिए, देर किस बात की? ये सब बातें सुनकर तीनों अतिथि स्वयं को अपमानित हुआ जानकर क्रोधित हुए और बोले, तुम्हारे घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बना हो वह खिलाना है तो खिला दो, वरना हम जा रहे हैं। और हाँ सुनो, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। इतना सुनना था कि पहलवान ने आव देखा न ताव, लगा एक एक को पकड़कर पटकनी देने। तीनों धरती पर लुढ़कते थे और चिल्लाते जाते थे। अब इसकी क्या जरूरत थी? पहलवान कहता जाता था कि मैं पहलवान हूँ, मेरा काम कुश्ती लड़ना और पटकनियाँ देना है। मैं दूसरों से कुश्ती लड़ने के एवज में हजारों रुपए लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना पड़ोसी समझकर फ्री फंड में ही पटकनियाँ दे रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी पटकनियों की कीमत नहीं समझ सकते। लगता है तुम तीनों महामूर्ख हो, हजारों रुपए की पटकनियाँ छोड़कर 10-20 रुपए का भोजन मांग रहे हो। पहलवान के शिष्य पीछे खड़े यह सब तमाशा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। जब अच्छी खासी पटकनियाँ खा ली तीनों ने, तीनों के कुछ होश ठिकाने आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो आया। तीनों कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दें। हमने दूसरे के दुख को अपना दुख जैसा नहीं समझा। हमने अपने और पराये में भेद किया। हमने उस गरीब आदमी से अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह सुनकर पहलवान बोला, हम सबको दूसरे प्राणियों के साथ अपनापन का बर्ताव करना चाहिए। जैसा कष्ट हमें होता है वैसा ही कष्ट उन्हें भी होता है। अर्थात जो आचरण हमें खुद के लिए बुरा लगता है वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात पहलवान महोदय ने सबों को प्रेम पूर्वक बैठाया और सचमुच की थालियां लगवाई और उन सब ने उदर वेदना को शांत किया और प्रतिज्ञा भी की कि अब वे जीवन में कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करेंगे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक चौथा व्यक्ति भी वहीं भोजन कर रहा था। यह वही आदमी था जो कल रोटी मांग रहा था। उसे देखकर कवि बोला, अब तक मैं सपनों की कविता लिखता था, आज से मैं प्राणी मात्र की हितैषी कहानियां लिखूंगा। वैद्य जी बोले, आज से मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार करूंगा। चित्रकार बोला, मैं आज से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों को दान दिया करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।